नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज मैं बात करने वाला हूं, इतनी सारी जो मोबाइल के सामने मेरी दवाएं रखी हैं, बहुत सारी दवाएं हैं। इन सारी दवाओं में किसका क्या इस्तेमाल है, तो हमारे विषय इस प्रकार हैं। पहला विषय हमारा है कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है, और दूसरा विषय हमारा है कि मेडिसिन के अच्छे रिजल्ट के लिए हमें कितने टेम्परेचर में मेडिसिन को कहाँ रखना चाहिए, और तीसरा विषय है मेडिसिन खरीदने के बाद कितने बाद तक हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और वैक्सीन कब कब कौन कौन सी करना चाहिए और कब वैक्सीन नहीं करना चाहिए, और मेडिसिन में डिस्काउंट कैसे मिलता है, बहुत सारे विषय हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो मैं जो ये सारी दवाएं रखी हुई हैं, इनमें से मैं एक एक दवा का बताता हूँ कि कौन सी दवा किस काम में आती है। हमारा पहला विषय था, है ना। तो पहले विषय में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे सामने मेरे जस्ट बिल्कुल रखा हुआ है फ्रंट में, ये आप देखिएगा, नाम आप देख पा रहे होंगे। इसका नाम है रेस्ट्रिक एल, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना। इस दवा को एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बहुत बेहतर रिज़ल्ट हैं। उसके बाद इसको नीचे रखते हैं। दूसरी दवा मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरी दवा है, ये देखिएगा, सुपर कॉक्स। इसको जैसे बच्चा लाल बीट करता है चॉकलेट कलर की, उसमें इस्तेमाल की जाती है ना। उसके बाद तीसरी मेडिसिन मैं उठाता हूँ, ये देखिए। अब इसमें टाइलोसिन जो है, ये इसकी ट्रॉक्स, इसके दूसरे नाम से भी आती है। टाइलोसिन में ट्रॉक्स नाम से भी आती है, वीरबैक कंपनी की है। तो ये सीआरडी के 2-3 दिन हो जाएं या सीसीआरडी बीमारी हो जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे हाई एंटीबायोटिक है। उसके बाद दूसरी दवा में उठाता हूँ, ये देखिएगा, ये ग्रोवीप्लेक्स। ये वज़न बढ़ाने के लिए है, वेट गेन करने के लिए। बहुत सारे घटक इसमें होते हैं, देखिए आप, विटामिन B2, B3, 6, 12, बहुत सारे। और उसके बाद एक एक करके बताता हूँ मैं। मेट्रोजिल 400, ये बच्चों में दस्त होती है तो आदमी को खाने वाली गोली है, हम लोग खाते हैं। 50 किलो बॉडी वेट पर एक टैबलेट, आधा किलो की 100 मुर्गी पर 50 किलो बॉडी वेट, इस तरीके से निकाल के इसको दिया जाता है। उसके बाद ये आप देखिए स्क्रीन पर, पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल के नाम से आती है बुखार उतारने के लिए। जब आप मुर्गी को, एक बच्चा लेके आना भैया, जब आप मुर्गी को पकड़ के देखेंगे, और ये देखिए बड़ी मुर्गी है, मान लीजिएगा, मैं एक बच्चा लेके आया हूँ, आपको बताता हूँ। तो ये इसका सीना है, यहाँ पर ऐसे हाथ लगा के देखेंगे, और दूसरी मुर्गी से ज़्यादा गर्म है, यानी उसको फीवर है, बुखार है। पकड़ो इसको, तो आपको पैरासीटामोल देना है। तो पैरासीटामोल ये हमारे लिए आती है, इसमें बहुत सारी आती हैं, कालपोल आती है, क्रोसिन आती है बुखार उतारने की, कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद अगली दवा के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये देखिएगा, अल्बोमार। साफ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ यार, ये मोबाइल में तो समझ में नहीं आ रहा है। ये अल्बोमार है, ये पेट में मुर्गियों के कीड़े हो जाते हैं, उसमें देने का रहता है। तो इस दवा में हर बार चेंज कर दें। पहली बार तो आप 75 दिन के बाद दें, उसके बाद हर 3 महीने में इसको एक बार ज़रूर दीजिएगा मुर्गियों को। तो ये पेट में कीड़े मारने की दवा हो गई। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, ये लेक्सन पाउडर का डब्बा है। ये जब चूज़ा आता है तो 5 घंटे गुड़ का पानी लगाने के बाद 2 दिन पानी में देते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेक्सिन पाउडर। इसमें ये डब्बा पूरा 10 का पैक आता है। आपने अगर कम ख़रीदा होगा तो ऐसे पैकेट मिले होंगे आपको, है ना, इस तरीके का। तो ये लेक्सिन पाउडर है, ये एंटीबायोटिक है, थोड़ा सा हल्का एंटीबायोटिक है। जैसे मैंने आपको रेस्ट्रिक एल बताया था ना, उससे थोड़ा सा हल्का। उसके बाद अगली मेडिसिन मेरे हाथ में है, ये देखिए, B904। ये B904 फार्म को डिसइंफेक्टेड करने के लिए होती है। तो ये B904 को
150 ml खेत में दवा सींचते हैं, हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, उस पंप में डाल के और फार्म को स्प्रे करते हैं, डिसइंफेक्टेड करते हैं, उस काम में आती है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, ये बेटनीसॉल ड्रॉप है, ये हमारी आँख में डालने के लिए आता है। जब कुराइज़ा हो जाता है, आँख में सूजन होती है, बच्चों की आँख चिपक जाती है, उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको भी नीचे रखो। उसके बाद अगली मैं मेडिसिन उठा रहा हूँ, ये ब्रोटोन, ये लीवर टॉनिक है। तो लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हाजमा सुधारने के लिए, डाइजेस्ट सिस्टम उनका अच्छा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी नीचे रखता हूँ। अगली ये है ऑस्टोवेट। इसमें जब हमें मुर्गियों में कैल्शियम देना होता है, उनके शरीर में कैल्शियम, तो यहाँ पर आप देखिएगा 1 लीटर ऑस्टोवेट प्लस 60 ml विमराल मिला के अच्छे परिणाम के लिए, देखिए आप फ़ोटो बनी हुई है, मिला के और ऐसा हिला के फिर हम इस्तेमाल करते हैं ना। विमराल देना भैया, ये बड़ा पैक भी आता है, इसमें छोटा भी आता है। 1 लीटर में 60 ml मैंने आपको बता चुका है, ये तो बड़ा है। अगर आपको बड़ी मात्रा में चूज़े पालते हैं तो आपको ये वाला लेके आना चाहिए, है ना। तो हमारा पहला विषय चल रहा है कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है। उसके बाद दूसरे विषय पे आएंगे। उसके बाद एक और दवा आप ये देखिएगा, ये कोर्सोलिन TH, ये भी फार्म को डिसइंफेक्टेड करने में इस्तेमाल की जाती है। 150 ml खेत में दवा सींचने वाले पंप में 15 लीटर पानी डाल के और 150 ml ये मिलाना है। ये मिलाएं या एक ये रखिए B904, ये दो में से कोई एक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगली मेडिसिन पे आते हैं हम। तो अगली मेडिसिन है, ये देखिएगा कैल्गोफॉस। ये कैल्शियम के बहुत अच्छे रिज़ल्ट के लिए, हालांकि ये थोड़ी सी कॉस्टली रहती है, 501 रुपये इस पे रेट लिखा हुआ है। अभी मैं दूसरे विषय पे आऊँगा कि कम कीमत में सारी दवाएं कैसे खरीदें। तो ये कैल्शियम की कमी मुर्गियों में दूर करने के लिए कैल्गोफॉस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगली दवा आती है हमारी, ये विटामिन K3, बिल्कुल पानी जैसी बीड बच्चों में होती है, तो ये पाउडर दिया जाता है। उसके बाद अगली दवा मैं उठाता हूँ, ये देखिएगा वेट कॉक्स। ये जो चॉकलेट कलर की बीट होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, पाउडर फॉर्म में आता है। उसके बाद अगली दवा उठाते हैं, वो बाद में देना, वो दीजिए। इसमें आपने दूसरा भी इस्तेमाल किया होगा, वाटर सैनिटाइज़र है, पानी को साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे आते हैं, तो आप वहाँ पर दुकान में जाके बोलेंगे कि मुझे वाटर सैनिटाइज़र दे दो पानी शुद्ध करने, साफ़ करने के लिए, तो वो, और ये लूज़ मिलता है, ये 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर में मिल जाएगा आपको। फार्मोलिन, इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, और इसका अच्छे परिणाम के लिए इसको एक ऐसा इस्तेमाल करते हैं, पूरे फार्म के पर्दे लगा के बंद कर दें, जब लौट निकल जाए, पुताई हो जाए, उसके बाद वायरस मारने के लिए। और 100 ग्राम मिट्टी के घड़े में डाल के और अखबार में आग लगा के और घड़े के अंदर छोड़ो, तो एकदम से आग जलती है, बहुत तेज़ धुआं होता है, तो फार्म में धुआं फैलता है। उससे पहले आप फार्म के बाहर निकल जाएं, नाक में सांस लेने में इसका धुआं आपके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो पहले विषय में कौन सी दवा किस काम में आती है, ये मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ये वैक्सीन, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ IBD, गमबोरो की बीमारी में इस्तेमाल होने वाला। उसके साथ ये डिज़ोल्व वाटर आता है, आप सभी इस्तेमाल करते हैं। इसको भी नीचे रखो। और ये न्यूकैस्टल डिजीज़, रानीखेत बीमारी का B1, ये 7 दिन और 21 दिन में इस्तेमाल करते हैं हम। उसके साथ ये पानी आता है। तो बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बता चुका है कि वैक्सीन कैसे की जाती है। तो यहाँ तक हमने यह जाना कि कौन सी दवा का इस्तेमाल क्या है, पहला विषय था हमारा। अब हम बात करेंगे दूसरे विषय में। दूसरा विषय हमारा यह था
कि मेडिसिन के अच्छे रिज़ल्ट के लिए, ये सारी दवाओं के अच्छे परिणाम के लिए इनको कहाँ रखना चाहिए। तो ऐसे स्थान में रखें जहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। उससे ऊपर में बहुत अच्छे परिणाम नहीं आते हैं। आप सारी दवाओं पे लिखा होता है कि इनको कितने टेम्परेचर में रखना है, तो 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जहां तापमान रहता है ऐसे स्थान में कोई भी मेडिसिन ना रखें। और वैक्सीन तो आप जानते ही हैं 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है, तो फ्रिज में रखते हैं। तो तीसरा विषय हमारा यह है कि मेडिसिन खरीदने के बाद कितने दिन तक हम इस्तेमाल करेंगे। तो सारी दवाएं जो आप देख रहे हैं, जो अभी मेरे सामने हैं, इन सारी दवाओं को आप एक बार देख लें कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, यानी जिस तारीख को इस दवा को बनाया गया है उससे 24 महीने यानी 2 वर्ष, मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 साल तक आप इनका इस्तेमाल अपनी पोल्ट्री फार्म में कर सकते हैं। उसके बाद चौथा विषय हमारा क्या था कि वैक्सीन कब कब कौन कौन सी करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि 7 दिन में रानीखेत बीमारी का होता है, 14 दिन में IBD का होता है, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ का, 21 दिन में रानीखेत बीमारी का बूस्टर डोज होता है, 28 दिन में IBD गंबोरो बीमारी का बूस्टर डोज होता है, और उसके बाद 42 दिन में फाउल पॉक्स वायरस चेचक माता से बचाने के लिए वैक्सीन पंख में होता है, और 51, 52, 53 दिन में 1-2 दिन आगे पीछे चलता है, आपको R2B वैक्सीन करना है रानीखेत की बीमारी से बचाने के लिए। और वैक्सीन का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए, मुर्गियों में वैक्सीन कब नहीं देना चाहिए कि मुर्गियों में कोई बीमारी चल रही हो, तो आप वैक्सीन बिल्कुल ना करें। वैक्सीन स्वस्थ शरीर में ही करना ज़्यादा ठीक होता है। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाने दें, उसके बाद ही वैक्सीन करना ठीक होगा। और 5वां और अंतिम विषय हमारा यह था कि ये सारी दवाएं खरीदने पर डिस्काउंट कैसे मिलता है। तो आपको जो जो दवा लगने वाली है उसकी एक लिस्ट बनाएं, लिख के आप मेडिकल शॉप पर जाएं और सारी दवा एक साथ खरीद लें जो जो फार्मिंग में हमें इस्तेमाल करना है। तो एक साथ सारी दवाएं लेने पर आपको डिस्काउंट मिलता ही है, 20, 25, 30% जो भी मिले, मगर मिलेगा ज़रूर। और अंत में एक बार और बता देता हूँ कि ये सारी दवाएं जो मैंने आपको बताया कि कौन सी दवा किस काम में इस्तेमाल की जाती है, इन सारी दवाओं पर आप पीछे पढ़ेंगे या घर में कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसमें सारी दवाओं पर लिखा होता है कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, डोज कितना होगा। तो आप अपने हिसाब से, किसी की मुर्गी 1 साल की है, किसी की 500 ग्राम की है, किसी के 4 दिन का चूज़ा है, पानी के ऊपर डोज होगा कि इतने पानी में इतनी मेडिसिन मिलाइए ये सारी, या बॉडी वेट पर होता है कि इतने किलो बॉडी वेट पर इतने ग्राम या इतने ml। तो ये दवाएं जो सारी हैं सब पर लिखा होता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो मेडिसिन पर कि कौन सी मेडिसिन किस काम में इस्तेमाल की जाती है, हमारा पहला विषय था। और दूसरा विषय था मेडिसिन के अच्छे रिज़ल्ट के लिए कहाँ रखना चाहिए, मेडिसिन खरीदने के बाद हमें कितने दिन तक इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं, वैक्सीन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, और मेडिसिन खरीदने पर डिस्काउंट कैसे मिलता है। तो 5 विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक को लेकर बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।